ओके बेटा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों को कुछ समझा दूँ जरा। देखिए, प्रॉब्लम्स का आजकल थोड़ा सा मैं लेट हो रहा हूँ क्योंकि बिकॉज एग्ज़ाम चल रहे थे, और वैसे भी प्रॉब्लम जिनके लिए सॉल्व कर रहे हैं उनके सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्योंकि पैट्रिक्स और एंथनीज तो ऐसे स्कूल हैं जिनमें सारे बच्चे अब इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। उनको एक भी प्रॉब्लम नहीं आती, वो सब क्लियर है, एवरीथिंग इज़ क्लियर। और एक एक बच्चा मेरे को प्रॉमिस कर रहा है दोनों स्कूल से कि 100 मार्क्स तो हमारे पक्के हैं, मैथ्स में चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इतनी बार बोलने के बाद भी पता नहीं किस बात की शर्म है बच्चों को कि अपने अपने ग्रुप भी ऐसा नहीं है कि बॉयज़ के साथ ग्रुप बना हुआ है तो थोड़ी सी शर्म आए कि यार प्रॉब्लम पूछने पता नहीं कौन क्या गाएगा, ठीक है। और वैसे भी मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, जब पढ़ाई हम कर रहे हैं तो हमारे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम पूछते क्यों नहीं है। इंटीग्रेशन में एक भी प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट पेपर चेक करा तो पैट्रिक्स वालों के, अभी एंथनीज की तो कॉपी चेक हुई नहीं है क्योंकि बाद में कॉपी सबमिट हुई है, पैट्रिक्स में से ज़्यादातर कॉपी चेक हुई नहीं है। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कटे हैं वो इंटीग्रेशन में कटे हैं, और इंटीग्रेशन का हम प्रॉब्लम ही नहीं पूछ रहे क्योंकि हमारे को सब कुछ आता है। खैर ठीक है, मेरा अपना काम है, अपनी जिम्मेदारी है पूरी करना, मैं बार बार पूछता रहूँगा। खैर बेशरम हूँ मैं, क्योंकि शायद ये जो आपका रिजल्ट आना है इससे मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलना है। आप लोगों के तो कैरियर कुछ भी नहीं है, बट केवल ये है कि सौरभ सर की कोचिंग चलती रहेगी, ठीक है। और शायद इसी गलत फहमी में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एक बात बता दूँ आपको, बहुत छोटी सी बात है, 10 साल के अंदर सौरभ सर ने आगरा को इतना रिजल्ट दे दिया है कि आपका अगर एक बैच नहीं भी पढ़ेगा और नहीं भी रिजल्ट आएगा कोरोना की वजह से, तो पूरी दुनिया जानती है कि इस साल में पढ़ना और पढ़ाना कितना मुश्किल है, ठीक है। आपके लिए वट एवर पॉसिबल जो मेरी तरफ से हो पा रहा है मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे कितने टीचर हैं जिन्होंने पेपर लिया और आप लोगों को चेक करने के लिए कॉपियाँ मंगवाई पूरा आगरा में, ठीक। दूसरी बात, कौन कौन से ऐसे टीचर हैं जिन्होंने 3-3 घंटे का एग्जाम ले भी लिया और कॉपियाँ जो हैं चेक करने के साथ साथ सॉल्यूशन भी पूरा पूरा अपने हाथ से सॉल्व करके आपको भेजा। कौन कौन से टीचर ऐसे हैं जो वीडियोस पे काम करना पसंद कर रहे हैं। ऑल्दो मैंने आपको ये भी बोल दिया कि जूम पे भी हम शिफ्ट हो जाएंगे, रिवीजन हम जूम प्लस वीडियो दोनों पे करेंगे। लेकिन आपको एक बता दे रहा हूँ, एक बहुत मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 11th क्लास को मैंने जूम पे शुरू कर दिया शाम को 6 बजे, 6 से 40-45 मिनट ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हुआ क्या है उसमें एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में कम से कम नहीं तो 30% बच्चा बोल रहा था कि सर हम जूम पे पढ़ लेंगे क्योंकि रेगुलरिटी मेंटेन हो जाएगी, और आप बिलीव करिएगा 10 दिन के अंदर वो स्ट्रेंथ 10% पे है। अब कह रहे हैं कि नहीं सर अब आपकी बात हमारे को समझ में आ गई, वीडियोज इज फार बेटर एज कम्पेयर टू जूम। लेकिन मैं आपको साफ बोल के चल रहा हूँ, मैं नवंबर में दोनों ऑप्शन रख दूंगा आपको, जो रिवीजन के टाइम पे दोनों ऑप्शन रख दूंगा आपको। जैसे करना है अब ऐसे करिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। मेरे को 1 घंटा और मेहनत करनी है, मैं कर लूँगा। मैं वीडियो रात को बना लूँगा, रात को 12 बजे 1 बजे बैठ करके बना लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पढ़ तो लो यार, कम से कम पढ़ लो भाई। कितनी बार समझाऊंगा आपको ये बात। कुछ बच्चे हैं पैट्रिक्स में से जो केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, शायद वीडियोस भी पढ़ते हैं, जूम पे भी 2-1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। पैट्रिक्स ही नहीं, वो पीटर्स के भी बच्चे हैं, कॉन्डेड के भी कुछ बच्चे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे एक सब्जेक्ट के अंदर इतना करने की क्या जरूरत पड़ रही है, और वो भी वो सब्जेक्ट जिसमें सारे मार्क्स आने नहीं है। आप दिनों रात एक कर लेना, फिर भी आप 100 नंबर नहीं ला पाओगे भाई साहब, मुझसे लिखवा के ले जाओ। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे से आज से बात मान लो, अगर ना मैं इसमें 100 नंबर ला दिए तो आप जो कहोगे वो मैं हारने को तैयार हूँ। इतनी मेरी जिम्मेदारी है कि बोर्ड का एक एक क्वेश्चन आपको पढ़वा दूंगा बोर्ड के पेपर। अभी तो रिवीजन में आप देखोगे कि सौरभ सर क्या सिलेक्टेड पढ़ाते हैं। अभी तो मैंने आपको वो सब कुछ पढ़ाया जो बुक में दिया हुआ है, अब मैं वो पढ़ाऊंगा जो बोर्ड में आता है। अब वो आपको उसी दिन पता चलेगा जिस दिन बोर्ड का एग्जाम होगा कि सर ने एग्जैक्टली 3 महीने के अंदर क्या पढ़ाया। मेन तो मेरा रिवीजन बैच है भाई। रिवीजन बैच में कि पेपर को पकड़वाना और मटेरियल सॉर्ट आउट कराना, ये सबसे बड़ा काम होता है। क्या एक बात बताओ, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, शायद मेरे सबसे ज़्यादा नहीं, मोटे मोटे 6-7 रजिस्टर भर गए होंगे। क्या आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है 4 दिन की अगर छुट्टी मिल रही है मैथ्स के पेपर में कि एक एक क्वेश्चन आप कर पाओगे? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आप करने बैठ गए तो होगा ये, एक चैप्टर और 2 चैप्टर तो आप लोग 4 दिन के अंदर कर पाओगे, बाकी चैप्टर छूट जाएंगे। मान लीजिए बोर्ड की डेट शीट आती है 1 मार्च से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और मैथ का पेपर 20 मार्च को है। 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं तो 20 फरवरी को हम लोग बैच को ओवर कर देंगे। मान लीजिए 20 फरवरी से पढ़ना बंद करा, 20 मार्च को बोर्ड का पेपर है। 1 महीने बाद क्या जो चीज़ें हम लोगों ने फरवरी में करी होंगी क्या वो बिल्कुल रेडी हुई होंगी? मतलब उनमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी? मेरे हिसाब से नहीं। हमारे को उस टाइम पे भी करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। उसके लिए मटेरियल सॉर्ट आउट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो सबसे ज़्यादा। और एक और बात बोल रहा हूँ मैं आपको, आज की डेट में इस साल भी 98, 99 और 100 जो 72 बच्चों के 72 बच्चों के मार्क्स आए, वो सारे वो बच्चे थे जिन्होंने लास्ट डे तक मेरी बात मानी है। आप बात मानोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आप बात नहीं मानोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
मैं साफ बोल रहा हूँ, जब एक एक बच्चा बात नहीं सुनता है, 95 से ऊपर मार्क्स, 120 बच्चों के मार्क्स आए इस बार मेरे पास से, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट में 120 का आधा भी करके ले आना, 60 में ले आना, अकाउंट्स में ले आओ, इको में ले आओ, केमिस्ट्री में ले आओ, फिजिक्स में ले आओ, और इनफैक्ट आप कंप्यूटर में भी ले आओ। अब ले आओ, कंप्यूटर में 100 वाले कितने, 18 बच्चे हैं। आप एक बार कंप्यूटर वाले टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से पूछ लेना, 18 बच्चे हैं तो मेरे को लिस्ट भेज देना, सर ये 18 बच्चों के 100 नंबर हैं। लेकिन आप लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो कि अगर मैथ्स में नंबर नहीं आए तो हम कहीं के लायक नहीं बचेंगे। हम मजाक के तरीके से आप लोगों के लिए मैं दिनों रात, अब आप एक बात समझो, एक मोटी मोटी बात समझो, पीटर्स, पॉल्स और कॉन्टेंट में एग्जाम चल रहे हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे पढ़ना चाह रहे थे बट वो एग्जाम की वजह से नहीं पढ़ पाए, ठीक है, क्या दिक्कत हुई? सारी वीडियोस आपके पास हैं, आप 2 दिन बाद भी बैठोगे तो आप कोप अप कर सकते हो। लेकिन अगर जूम पे क्लास होती तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ता। और जूम पे आपने क्लास अटेंड कर ली और आपने प्रैक्टिस नहीं करी मान लीजिए, तो क्या आपको 6 दिन के अंदर जो चीज़ें आपने पढ़ी थी क्या वो याद रहेंगी? मेरे हिसाब से नहीं आंसर। तो आप लोगों के पास बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसको आप लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। और जो बच्चे कर रहे हैं, खैर मैं नाम नहीं बोलूँगा कि कितने बच्चे, अभी मैंने कॉपियाँ चेक करी हैं, अभी 40 में से कम 10 कॉपी ऐसी हैं जिसमें 96-97 से ऊपर मार्क्स हैं। इनफैक्ट एक स्टूडेंट के तो 99 भी आ चुके हैं, ठीक है। खैर मैं मार्क्स आपको पर्सनली मैसेज करके बता दूंगा, ग्रुप पे लिस्ट भी डाल दूंगा, ठीक है। हर ग्रुप पे उसी स्कूल की लिस्ट डलेगी या पूरी लिस्ट डल जाएगी किसी ने कितना स्कोर करा है। और या एक काम कर रहा हूँ मैं, ग्रुप पे लिस्ट इस बार नहीं डाल रहा क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चों को थोड़ा सा ये लगेगा कि हमारे कम रह गए हैं, मजाक बन रहा है। मैं नहीं डालूंगा, मैं पर्सनली मैसेज करूँगा। 8 नवंबर को जो एग्ज़ाम है, प्लीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ अभी से सिंसियर हो जाओ। आप गलती क्या करते हो, 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हो और उस टाइम पे तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। आप अगर हम लोगों ने 8 नवंबर का टेस्ट को बहुत सिंसियरली ले लिया, आप अभी से उसको थोड़ी थोड़ी करके करो और 1 हफ्ता पूरी मैथ्स कर दो, फिर देखो तैयारी कैसे नहीं निकल के आती है। और कुछ स्कूल के तो उसके बाद प्री बोर्ड, कुछ के क्या सभी के होने प्री बोर्ड, कुछ के नवंबर में होंगे, कुछ के दिसंबर में होंगे। तो अगर आपने इतनी तैयारी कर ली तो आप देखिएगा कितने अच्छे जोन में जाएंगे। बेटा हम लोगों के लिए पढ़ाई इस टाइम इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार सोचो, इस बार कट ऑफ आई है, देखिए ज़रा कट ऑफ क्या आ रही है। मैंने जूम पे मीटिंग करता था, मैंने बंद क्यों करी, मैं इसीलिए ऑडियो नोट भेज रहा हूँ। जूम पे मीटिंग करता था समझाने के लिए, आधे आते थे आधे आते नहीं थे, पता नहीं क्या करते थे, ठीक है। टीचर क्या करे आप ही बता दो मुझे। जो पॉसिबल चीज़ें हो सकती है वो कर सकते हैं। कोरोना की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मेरे जो कज़न चाचा हैं उनके घर में कोरोना है, 9 के 9 घर कोरोना पॉजिटिव है, मतलब 9 के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। खाना हमारे घर से जा रहा है और मुझे पता है मैं कितने डर के मारे खाना दे करके आ रहा हूँ, क्योंकि कहीं गलती से मेरे चपेट में आ गया तो मेरे घर में बच्चे भी हैं और आप लोगों की पढ़ाई भी है। कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है आप नहीं समझ पा रहे हो, कितना खर्चा है आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि ये वही समझ सकता है जो कोरोना से झूल चुका है या जिसके उनके घर में 9 में से 5 लोग राम रघु में एडमिट है और एक एक जने का बिल मिनिमम 5 लाख के आसपास आ रहा है, मिनिमम 5 लाख के आसपास का। तो आप लगा लो 25 से 30 लाख के नीचे आ चुके हैं। और इनमें से काफ़ी कुछ पेमेंट तो मेरे को भी करना पड़ा है क्योंकि अकाउंट से पेमेंट करना था। लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं बोला कि मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है आप फीस पहले भेजो। मैंने जितने आराम से मैं फीस ले रहा हूँ और जितनी ईमानदारी से पूरी जीएसटी पे होती है, ठीक है। आप लोगों के एक एक बच्चे की जीएसटी, आप ऐसे बहुत टीचर तो ऐसे हैं जो फीस पूरी ले चुके हैं कि फीस क्लियर कर दी उन्होंने 12th क्लास, पता नहीं आगे पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी। मैं तो केवल एक बात बन रहा हूँ, आपको पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, नुकसान आप अपना करोगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या होगा, 50 बच्चा कम पढ़ लेगा ना, क्या होगा, इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं आ रहा। सौरभ सर सिगरेट पीते नहीं, दारू पीते नहीं, बियर पीते नहीं, ठीक है। होटल्स में जाके उल्टी सीधी हरकतें करते नहीं कि जाके पड़े हुए हैं 5 स्टार होटलों में 10-10 हज़ार के कमरे ले करके। सिंपल लिविंग है कि अपने केवल फैमिली के साथ अपने एंजॉय करता हूँ और आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ, केवल यही एक चीज़ें हैं। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको मन करे तो आप लोग फरवरी मार्च तक पढ़िएगा, जो आपको ठीक लगे आप करिएगा। जिनको नहीं पढ़ना, मैंने उस दिन भी मैसेज डाला, जिनको नहीं पढ़ना वो तब भी नहीं पढ़ेंगे जब स्कूल खुल जाएंगे या कोचिंग खुल जाएगी। क्या मेरे को एक बात बताओ, क्या 11th क्लास में हर बच्चा पढ़ रहा था? शायद नहीं। क्या 12th क्लास में जो इस साल पास आउट हुई उसमें से हर बच्चा पढ़ रहा था? एक एग्जाम्पल पॉल्स का ले लूँ, समझा के दुखी हो गया था पॉल्स 12th को लास्ट ईयर कि भाई पढ़ लो भाई पढ़ लो। नहीं पढ़ना था, क्या हुआ है? आए हैं उस स्कूल में से 100 भी आए, 99 भी आए, 98 भी आए हैं और उसी स्कूल में से 50-50, 60-60 भी आए हैं। आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से पढ़ोगे तो नंबर अच्छे ही आएंगे। जब आप बात ही नहीं मानोगे तो नंबर कहाँ से आएंगे भाई, कहाँ से आएंगे? आपको केवल 2-3 चीज़ पे काम करना है। सुबह सर ने होमवर्क भेजा है, वीडियोस भेजी हैं, हमारे को वीडियो अटेंड करनी। कितना टाइम सेव कर रखा है मैंने आपका? 20 मिनट की वीडियो भेज रहा हूँ। अगर आप बैच में पढ़ रहे होते तो 1 घंटा जाता, आप जूम पे पढ़ रहे होते 1 घंटा जाता आपका। कितना टाइम सेव हो रहा है आपका, कितना स्ट्रेस कम हो रहा है आपका, ना आंखों के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। लेकिन आपको सुननी नहीं है बात।
सौरभ सर का हेडेक पूरे दिन का है, वीडियोस बनाना, वीडियोस अपलोड करना। आप में से पता नहीं कितने ऐसे बच्चे हैं, ये वीडियो सुनने के बाद वो जान सकते हैं कि दिन में 1 और 2 बार वो मैसेज करते रहते हैं, सर ये सोल्यूशन सही है कि नहीं है, सर ये सोल्यूशन सही है कि नहीं है। मैं नहीं बोल रहा 10 हैं कि 20 हैं कि 25 हैं, और उनको तुरंत रिप्लाई मिलता है। ये बात वो सुनने के बाद उनको रियलाइज हो रहा होगा, यस टीचर के लिए आसान नहीं होता बेटा। 11th ISC, 12th ISC, 11th CBSE, 12th CBSE, ठीक है, और घर में रह करके जो एफिशिएंसी है वो डाउन हुई रखी होती है। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, 5 साल की बेटी है, 7 महीने का, 8 महीने का बेटा है, तो मेरे लिए और भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको अपनी प्रॉब्लम कभी नहीं आने दी। मेरी तरफ से छुट्टियां हुई कितनी हैं साल में, केवल आप लोगों की रिक्वेस्ट और आप लोगों की प्रॉब्लम समझ के। और जितनी आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ सकता हूँ, मैं नहीं कह रहा पूरा आगरा में कोई भी टीचर समझता होगा, लेकिन आप लोग इंटीग्रेशन का रिवीजन क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, अभी आप वेट कर लो, एक बार डेफिनेट और डिफरेंशियल शुरू हो जाने दो। या आप एक काम करो ना, बिना इंटीग्रेशन रिवीजन के आप कोई सा भी बच्चा, टॉपर से टॉपर बच्चा क्यों ना हो, चाहे मैट्रिक्स का टॉपर हो, चाहे एंथनीज का, चाहे पीटर्स का, कॉन्डेट का या पॉल्स का, आप डेफिनेट और डिफरेंशियल समझ के देख लो, अगर आपको कमांड नहीं है इंटीग्रेशन पे तो। लेकिन आप लोग सुन ही नहीं रहे इस बात को। और मैंने कई बार बोली, मैं अपने पढ़ाने के अंदर बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं लाना चाहता। उसका कारण है, जब इंसान सक्सेस पे है तो उसको अपनी लाइफ में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जब ऐसा रिजल्ट आ रखा है इस साल का 2020 का, तो मैं क्यों चेंज करूँ यार, फालतू में मैं कुछ चेंज करवा दूंगा और उसकी वजह से चीज़ें उल्टी पड़ गई, आपका भी कैरियर बर्बाद होगा और मैं भी बर्बाद होगा फालतू का, मतलब मेरा भी दिमाग खराब होगा कि रिजल्ट खराब क्यों होगा। तो मैं क्यों करूँ चेंज, मैं पहले इंटीग्रेशन डिवीजन कराता हूँ, देन डेफिनेट डिफरेंशियल कराता हूँ। ऑल दो इस बार टाइम ज़्यादा लग रहा है, रीज़न क्या है कि बीच में एग्जाम आ गया, उसकी वजह से एक वीडियो करी मैंने, बट मैं उसकी भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या हो रहा है साला, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जिनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं मैंने उनका सेक्शन सी पहले से शुरू भी करा दिया। एंथनीज और पैट्रिक्स का सेक्शन सी का एक चैप्टर कंप्लीट भी हो गया, कॉन्डेट के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए सेक्शन सी के। मैं अपने आप से सारी प्लानिंग लेकर के चल रहा हूँ, बट आप लोग कम से कम, जब तक आप लोग प्लानिंग नहीं करोगे जब तक क्या होगा। तो मैं फिर से आपको एक बात बोल रहा हूँ, 8 नवंबर के टेस्ट के लिए प्लीज़ सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़ना शुरू कर लिया। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे मेरे को कॉपी सबमिट कराएं, मेरे लिए तो काम बढ़ ही रहा है, टेंशन बढ़ी रही है, कॉपी आ रही है, कौन कौन से घर से आ रही है, कितने घरों में कोरोना है मुझे तो नहीं पता ना, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए काम कर रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सिंसियर हो जाइए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए अपनी। ओके बेटा, ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाई करेंगे अपनी। ओके।